दोस्तों आज इस वीडियो में हम एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। हम यहाँ पे एसडब्ल्यूपी क्या होता है, एसआईपी और एसडब्ल्यूपी में क्या डिफरेंस है, एसडब्ल्यूपी सिलेक्ट करने में हमको कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए और कौन से फंड में से हम सही एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं वो भी देखेंगे। क्योंकि सही एसडब्ल्यूपी सिलेक्ट करके हम हर महीने एक फिक्स्ड इनकम, रिटायरमेंट प्लान, सेकंड सैलरी जैसे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और आखिर में हमें कौन से फंड्स में एसडब्ल्यूपी नहीं करनी चाहिए और क्यों, ये भी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है और आप चाहते हैं कि आपको नियमित तौर पर उस निवेश से कुछ फिक्स्ड इनकम मिलती रहे, तब आप एसडब्ल्यूपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एसडब्ल्यूपी शुरू करने पर आपके म्यूचुअल फंड निवेश से फिक्स्ड अमाउंट की यूनिट्स हर महीने बिकती हैं और पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। मान लीजिए अगर आपने 7,000 रुपए की एसडब्ल्यूपी चलाई, तो हर महीने 7,000 रुपए के यूनिट्स बिकेंगे और 7,000 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करने से पहले आपको ये 4 बातों का जरूर ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि आप किस फंड से एसडब्ल्यूपी चलाना चाहते हैं, यानी कि आप लार्ज कैप फंड्स, इंडेक्स फंड या किसी और फंड के जरिए अपनी एसडब्ल्यूपी शुरू करना चाहते हैं। और हाँ, एक ही फंड से एसडब्ल्यूपी के बजाय मेरी सलाह यही है कि आप कम से कम 3 फंड्स अपने पोर्टफोलियो में जरूर चुनें। दूसरा पॉइंट है, आप कितनी अमाउंट की एसडब्ल्यूपी चलाना चाहते हैं, यानी कि आपको कितना अमाउंट हर महीने चाहिए, ये फिक्स कर लेना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट है, आप कितने समय तक एसडब्ल्यूपी चाहते हैं। आपको एसडब्ल्यूपी शुरू करने से पहले ये जरूर फिक्स कर लेना चाहिए कि आप कितने समय तक एसडब्ल्यूपी चालू रखना चाहते हैं। और आखिर में महीने की फिक्स्ड तारीख, यानी कि आपको हर महीने की कौन सी तारीख को पैसा चाहिए। जैसा कि मान लीजिए आपने कोई लोन ले रखी है, तो उसका ईएमआई कौन सी तारीख को कट होता है, हमें उससे 2 या 3 दिन पहले की तारीख रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये चारों महत्वपूर्ण पॉइंट अगर आपने समझ लिए, तो सही एसडब्ल्यूपी सेलेक्ट करने में आपको बहुत आसानी होगी। अब जानते हैं कि एसआईपी और एसडब्ल्यूपी में क्या डिफरेंस होता है। एसडब्ल्यूपी एसआईपी का बिल्कुल उल्टा है। एसआईपी में हर महीने आपके बैंक खाते से कुछ पैसे कटकर अपने आप म्यूचुअल फंड में निवेश हो जाते हैं। जैसे कि आपने हर महीने 3,000 रुपए की एसआईपी चलाई, तो हर महीने आपके खाते से 3,000 रुपए कट होंगे और म्यूचुअल फंड में निवेश हो जाएंगे। और वही एसडब्ल्यूपी में हर महीने कुछ म्यूचुअल फंड यूनिट्स अपने आप बिक जाती है और आपके खाते में पैसे आ जाते हैं। एसआईपी में आप हर महीने पैसा जमा करवाते हो, जबकि एसडब्ल्यूपी में आपको आपके बैंक अकाउंट में पैसा मिलता है। एसआईपी करने पर आपके पोर्टफोलियो में यूनिट्स जमा होती हैं, लेकिन एसडब्ल्यूपी में यूनिट्स आपके पोर्टफोलियो से कम होती हैं। अगर आपने 3,000 रुपए की एसडब्ल्यूपी चलाई, तो हर महीने 3,000 रुपए के यूनिट्स बिकेंगे और 3,000 रुपए आपके बैंक खाते में आ जाएंगे। तो अब देखते हैं कि कौन से फंड्स में आपको एसडब्ल्यूपी नहीं करनी चाहिए और क्यों, वो भी डिटेल में देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टर्स को इसकी जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों एसडब्ल्यूपी सिलेक्ट करते समय आपको स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और मिड कैप फंड्स से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि जब बाजार गिरेगा तो इन फंड्स पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और आपको फिक्स्ड इनकम पाने के लिए ज्यादा यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपने 10,000 की एसडब्ल्यूपी चलाई है और फर्स्ट मंथ फंड का एनएवी है 200 रुपए, तो आपके 50 यूनिट बिकेंगे। सेकंड मंथ फंड का एनएवी है 220 रुपए, तो आपके 45.45 यूनिट बिकेंगे। और थर्ड मंथ फंड का एनएवी है 180 रुपए, तो आपके 55.55 यूनिट बिकेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपको कम दाम, कम एनएवी पर ज्यादा यूनिट बेचने पड़ रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो आपका पोर्टफोलियो काफी जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर आपको एसडब्ल्यूपी चलाना है, तो किसी लार्ज कैप फंड्स, इंडेक्स फंड और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स से चलाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इन फंड में इतना उतार चढ़ाव नहीं आता और अगर मार्केट गिरता है तो ये फंड्स पर बहुत ही कम असर पड़ता है और ये फंड्स कम वॉलेटाइल होते हैं। और हाँ, जब एसडब्ल्यूपी के द्वारा यूनिट्स बिकेंगे तो आपको प्रॉफिट यानी कि कैपिटल गेन हो सकता है और आपको टैक्स देना पड़ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एसडब्ल्यूपी के लिए बस्ट फंड्स के बारे में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज कैप फंड में एसडब्ल्यूपी के लिए बस्ट फंड्स सिलेक्ट करने के बारे में, जिसमें हमारा सजेशन है एक्सिस ब्लू चिप फंड। दोस्तों, ये फंड करीब 9 साल पुराना फंड है, जिसका फंड साइज है 35,915 करोड़। और अगर पास्ट रिटर्न देखें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड ने पिछले 3 साल में 16.92% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 15.19% का रिटर्न दिया है। और फंड का इक्विटी इन्वेस्टमेंट है 87.49% और डेट इन्वेस्टमेंट है 12.91% के करीब। फंड का 87% के करीब सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप इन्वेस्टमेंट सिर्फ 0.5% है और फंड की टॉप होल्डिंग्स में शामिल है आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, एवेन्यू सुपरमार्ट, इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंडेक्स फंड में बस्ट एसडब्ल्यूपी फंड के बारे में जानते हैं, जिसमें हमारा सजेशन है यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड और एचडीएफसी इंडेक्स फंड निफ्टी 50। ये दोनों ही फंड 9 साल पुराने हैं। दोनों ही फंड का पिछले 1 साल का रिटर्न 9% के करीब है और पिछले 3 सालों का रिटर्न 18% के करीब है और पिछले 5 सालों का रिटर्न 13.55% के करीब है। दोनों ही फंड्स की टॉप 5 होल्डिंग्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस लिमिटेड और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोनों ही फंड की लार्ज कैप होल्डिंग 99.80% के करीब है, मतलब कि अगर आप 12% रिटर्न भी मान के चलिए तो भी आपकी अच्छी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। और आखिर में हम बैलेंस एडवांटेज फंड्स देख लेते हैं, जिसमें हमारा सजेशन है एडलवेस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। तो दोस्तों, एडलवेस फंड ने पिछले 1 साल में 6% के करीब, 3 साल में 17.53% के करीब और पिछले 5 सालों में 12.62% के करीब रिटर्न दिया है। और वही एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड ने पिछले 1 साल में 16.43% का, पिछले 3 सालों में 18.29% और पिछले 5 सालों में 13.2% का रिटर्न दिया है। अगर दोनों फंड्स की टॉप होल्डिंग्स देखें तो वो कुछ इस प्रकार है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों ही फंड की ज्यादातर होल्डिंग फाइनेंशियल, एनर्जी, टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में है। और अगर आप एक ही बैलेंस एडवांटेज फंड सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा सजेशन रहेगा एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो के माध्यम से एसडब्ल्यूपी के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।